प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं पंडित देवेंद्र दीक्षित पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आप सभी के YouTube चैनल मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मैंने अपना पिछला वीडियो कंप्लीट किया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। एक ऐसा ज्योतिषीय विषय जिस पर आज तक ज्यादा किसी ने चर्चा नहीं की। मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट अपलोड किया था और यूट्यूब पर भी पोस्ट अपलोड किया था। वो देखकर आप लगभग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ मित्रों, मैं बात करने वाला हूं हमारे भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के बारे में। और जैसा कि मैंने पोस्ट में अपलोड किया था कि मैं बात करूंगा मुख्य तौर पर इस बारे में कि मोदी जी की कुंडली में पराक्रमेश जो है वो मृत है, पराक्रम भाव का स्वामी मृत अवस्था में है, फिर भी मोदी जी महापराक्रमी कैसे हैं। तो ये तो सिर्फ एक ही विषय है, एक ही सवाल है मोदी जी की कुंडली में। लेकिन जब मैं बृहद चर्चा करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली के बारे में तो ऐसे कई रहस्य हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। अगर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करें तो मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को सुबह 11:15 बजे वडनगर गुजरात में हुआ। जी हाँ मित्रों, अत्यंत ही ऊर्जावान यशस्वी व्यक्तित्व के धनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिषियों के सामने कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि कुछ जन्म कुंडलियां उन्हें दिखती बहुत साधारण है लेकिन वो होती बहुत असाधारण है। उन कुंडलियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक सामान्य से जन्म कुंडली है, इसमें कोई खास बात ऐसी है नहीं, ये व्यक्ति सामान्य सा जीवन जिएगा। लेकिन कई बार उन्हीं जन्म कुंडलियों में ज्योतिष के ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उन्हीं रहस्यों को, उनमें से ही कई रहस्यों को आज मैं उजागर करूंगा आपके समक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का बृहद अध्ययन कर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये जो मैंने बोर्ड पर ये कुंडली बनाई है ये प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की कुंडली है। जैसा कि मैंने आपको बताया वडनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अगर हम राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि है और लग्न भी वृश्चिक लग्न है। यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, जो राशि है वही लग्न है। कारक ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा सबसे ज्यादा अति विशिष्ट कारक है। भाग्य भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति उसके बाद दूसरे कारक ग्रह हैं और जो तीसरे अंत में कारक ग्रह है वो है मंगल, जो कि लग्न में ही विराजमान है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा वृश्चिक लग्न के जातक कैसे होते हैं। वृश्चिक लग्न के जातक जल तत्व है, वृश्चिक राशि, इसके जातक भावुक होते हैं, लेकिन इनमें ऐसी खूबी होती है जो कलयुग में सभी में होनी चाहिए। ये वक्त पड़ने पर अपने दुश्मन को भी सर पर बैठा लेते हैं और जब काम निकल जाता है तो उसको औंधे मुंह पटक भी देते हैं। ये वृश्चिक लग्न के जातकों की खासियत होती है। कूटनीति जो है वो वृश्चिक लग्न के जातकों में कूट कर भरी होती है। और जब वृश्चिक लग्न में ही मंगल बैठ जाए तो कहना ही क्या, अत्यंत प्रबल रोचक राजयोग का निर्माण कर रहा है मोदी जी की कुंडली में। लेकिन यहां जानने वाली बात यह है कि चंद्रमा जो कि वृश्चिक लग्न में बैठा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं चंद्रमा वृश्चिक लग्न में बैठा है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में जो मैंने नीच भंग राजयोग पर बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होता है तो अगर उस राशि का स्वामी भी उस ग्रह के साथ में बैठ जाए तो उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो रहा है लेकिन वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भी साथ में आकर बैठ गया तो यहाँ चंद्रमा का नीचत्व भंग हो गया और चंद्रमा लग्न में अत्यंत प्रबल नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो कि मोदी जी के व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बनाता है, कदकाठी मजबूत बनाता है, अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत तीव्र बुद्धि का बनाता है, प्रभावशाली और ओजस्वी व्यक्तित्व का धनी बनाता है। और यही चंद्रमा भाग्य
भाग्य भाव एवं कर्म भाव का स्वामी होकर अर्थात त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है, जो कि अत्यंत प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो कि बताता है कि मोदी जी अत्यंत धर्मशाली एवं भाग्यशाली है। धर्म से भी उनका एक विशेष लगाव है और भाग्य उनका इतना प्रबल है कि सदैव साथ देता है। आप इस बात को इसी से समझ सकते हैं कि जो अमेरिका कभी भी वीजा देने को तैयार नहीं हुआ था, वो प्रधानमंत्री बनते ही, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही उसने वीजा दिया, उसके सुर बदल गए। जिन मोदी जी के कई शत्रु हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते। जो लगभग 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और पूरा भारत, पूरी दुनिया कह रही थी कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे भारत के, लेकिन बने। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य भाव का स्वामी उनके लग्न में है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है और नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। अत्यंत प्रबल मोदी जी की कुंडली में शत्रुहंता योग है, क्योंकि रोग रिपुर्ण भाव का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हुआ है, जो कि लग्न में अत्यंत प्रबल रोचक राजयोग बना रहा है और शत्रु भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, इसलिए अत्यंत प्रबल शत्रुहंता योग बना रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी था। भगवान श्री कृष्ण के कई दुश्मन थे, कई शत्रु थे, लेकिन क्या कुछ बिगाड़ पाए? कोई शत्रु श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वैसे ही मोदी जी के भी कई शत्रु हैं, लेकिन कोई भी शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, बाल भी बांका नहीं कर पाता। क्योंकि लग्न वृश्चिक लग्न है, जल तत्व का लग्न है और लग्न में ही चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा मन का कारक है, वो भी चंद्रमा का तत्व भी जल तत्व ही है, इसलिए मोदी जी अत्यंत भावुक है। चाहे विरोधी कितना ही बोल दे कि उनकी भावुकता उनका ड्रामा है, लेकिन ये बात सही है कि वो भावुक है। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया, भावुकता तो उनमें है, लेकिन वृश्चिक लग्न होने की वजह से कुटिलता भी है। सीधे के साथ सीधे हैं और टेढ़े के साथ टेढ़े हैं, ये उनकी खासियत है। कुटिलता में भी उनका कोई तोड़ नहीं और भावुकता में भी उनका कोई तोड़ नहीं। अब जो सबसे मुख्य सवाल था कि पराक्रम भाव का स्वामी, यहां मकर राशि है, पराक्रम भाव में पराक्रम भाव का स्वामी, मकर राशि का स्वामी शनि होता है। पराक्रम भाव का स्वामी शनि सूर्य से अस्त है और मृत अवस्था में है, फिर भी मोदी जी अत्यंत पराक्रमी कैसे है? इस सवाल पर हमें चर्चा करनी थी, तो ये इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। आपको कोई नहीं दे पाएगा, मैं दूंगा। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि देवगुरु बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां होती है, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें एवं 9वें भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की ये तीनों दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। ये जिस भाव पर पड़ती है उस भाव की अशुभता का नाश कर देती हैं और उस भाव को पुनर्जीवित कर देती हैं। जिस ग्रह पर पड़ती हैं उस ग्रह की भी अशुभता का नाश करके उसे भी पुनर्जीवित कर देती है, भले ही वो ग्रह कितना भी पीड़ित हो, कितनी बुरी अवस्था में बैठा हो। तो आप देख सकते हैं देवगुरु बृहस्पति जो कि मोदी जी की कुंडली में सुख भाव में बैठे हैं, उनकी सप्तम दृष्टि शनि पर पड़ रही है, जो कि मृत शनि को एवं सूर्य से अस्त शनि को पुनर्जीवित कर रही है। यही कारण है कि पराक्रम का स्वामी शनि पुनर्जीवित होकर पराक्रम को अत्यंत मजबूत बना रहा है, जिस वजह से मोदी जी अत्यंत पराक्रमी है। दुश्मन से लोहा लेने में देरी नहीं करते, दुश्मन से भिड़ने में देरी नहीं करते, बराबरी के साथ टक्कर लेते हैं। अब कई जातक पूछेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो है शनि की राशि में अति शत्रु होकर बैठे हैं, तात्कालिक मैत्री में शत्रुता है, फिर देवगुरु बृहस्पति अच्छा प्रभाव कैसे दे रहे हैं? तो आपको एक और सूत्र बता देता हूं। जब भी कोई शुभ ग्रह अपने शत्रु की राशि में बैठता है, लेकिन अगर वो वक्री हो जाए तो वो अशुभ फल देने के बजाय शुभ फल देने लगता है। यहां आप देख सकते हैं देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है। शत्रु राशि में कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में है और बलाबल के साथ है तो वो अत्यंत शुभ फल देगा। देवगुरु बृहस्पति की अध्यात्म पर दृष्टि मोदी जी को आध्यात्मिक बनाती है, धार्मिक बनाती है। कर्म भाव पर दृष्टि अत्यंत कर्मशाली बनाती है और द्वादश भाव पर दृष्टि शत्रुहंता बनाती है, विदेश यात्राएं करवाती हैं। तो आप देख सकते हैं मित्रों, जैसा कि राहु पंचम भाव में बैठा है, जो कि बुद्धि का अत्यंत तीव्र बनाता है उन्हें। पंचम भाव जो है शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है। पंचम भाव में राहु बैठे होने की वजह से शिक्षा जरूर बाधित हुई है मोदी जी की, संतान सुख भी नहीं मिल पाया क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। तो
तो राहु जो है, राहु का काम ही यही है, पंचम भाव में जब भी बैठता है तो संतान सुख नहीं देता है और शिक्षा बाधित करता है, लेकिन बुद्धि का अत्यंत तीव्र बनाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि जो नवम दृष्टि होती है वो लग्न पर होती है। लग्न पर भले ही राहु की शत्रु दृष्टि है, लेकिन चूंकि लग्न में चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बन रहा है और मंगल अत्यंत प्रबल रोचक राजयोग का निर्माण कर रहा है, इस वजह से मोदी जी का व्यक्तित्व अत्यंत पराक्रमी है, अत्यंत ओजस्वी है, तेजस्वी है। तो मित्रों, ये थी हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली। जैसा कि मैंने आपको लगभग सारी चीजें इसमें बता दी। मुख्य तौर पर इस कुंडली को डिस्क्राइब करने का मेरा कारण यह था कि मैं आपको बताना चाहता था कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि क्या कर सकती है। किसी भी पीड़ित या मृत ग्रह को भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पुनर्जीवित कर सकती है। तो आप इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है मोदी जी की कुंडली में कि 4 ग्रह, 9 में से 4 ग्रह मृत अवस्था में पड़े हैं। मंगल मृत अवस्था में है, शनि मृत अवस्था में है, सूर्य मृत अवस्था में और बुध भी मृत अवस्था में है। 4 ग्रह मृत अवस्था में है। फिर भी चूंकि लग्न प्रबल है, लग्न में मंगल चंद्र युति है, मंगल चंद्र युति जो कि महाधनी योग बनाती है, लग्न में ही चंद्रमा का नीचत्व भंग हो रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, लग्न में ही मंगल रोचक राजयोग बना रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर लग्न मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। 4 ग्रहों के मृत होने के बावजूद भी चूंकि लग्न प्रबल है, इसलिए मोदी जी का व्यक्तित्व प्रबल है और आज वो भारत देश के प्रधानमंत्री है। कई जातक ये कहेंगे कि मंगल मृत अवस्था में है तो रोचक राजयोग कैसे बना रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल की वजह से चंद्रमा का नीचत्व भंग हो रहा है। चंद्रमा नीचत्व भंग होने की वजह से अत्यंत प्रबल हो गया है, जिसने कि मंगल को भी पुनर्जीवित कर दिया है। मंगल चंद्र युति महाधनी योग बना रही है और मंगल पुनर्जीवित होने की वजह से वृश्चिक लग्न में अत्यंत प्रबल रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो मेरे एक मित्र हैं जिनकी कुंडली में लग्न में मेष राशि है और लग्न में ही शनि विराजमान है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मेष लग्न में शनि नीच के होते हैं, लेकिन मेष राशि का स्वामी मंगल भी उनकी कुंडली में साथ में बैठा हुआ है, जो कि शनि का नीचत्व भंग कर रहा है और उनकी कुंडली में भी मंगल मृत अवस्था में है। तो उनका भी मुझसे यही सवाल था कि मंगल मृत अवस्था में है तो क्या वो अपनी महादशा में अच्छा फल देगा? तो मैं अपने मित्र को भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी की कुंडली में अभी मंगल की महादशा चल रही है, जो कि अभी भी उनका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपकी भी मंगल की महादशा चालू होगी तो वो भी सर्वश्रेष्ठ फल ही देगी। आप ये ना सोचे कि मंगल मृत अवस्था में है तो वो खराब फल देगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में जो शनि है उसका नीचत्व भंग हुआ है और शनि मंगल को बल प्रदान कर रहा है, मंगल को पुनर्जीवित कर रहा है। मंगल के मृत होने से उसके प्रभाव में, उसके रोचक राजयोग में कोई कमी नहीं आ रही है। मोदी जी जब सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब चंद्रमा की महादशा चल रही थी, अत्यंत श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ समय था। आज की हम बात करें तो मंगल की महादशा चल रही है जो कि मृत अवस्था में है। तो समय फिर इस हिसाब से तो सामान्य तौर पर देखा जाए, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ये समय तो उनका सामान्य होना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन फिर भी ये समय सर्वश्रेष्ठ क्यों है? उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव क्यों जीती? उसका कारण यही है कि मंगल अपनी खुद की राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में लग्न में बैठा है। मंगल की वजह से चंद्रमा का नीचत्व भंग हो रहा है, चंद्रमा नीच भंग राजयोग बना रहा है और चंद्रमा ही मंगल को बल देकर, भले ही मंगल मृत अवस्था में है लेकिन चंद्रमा मंगल को बल देकर पुनर्जीवित कर रहा है, जिसकी वजह से मंगल भी अत्यंत प्रबल रोचक राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो अगर आपके लग्न में या किसी भी भाव में कोई ग्रह प्रबल स्थिति में हो और उसके साथ में कोई ग्रह मृत अवस्था में हो, तो ये ना सोचे कि मृत अवस्था में बैठा हुआ वो ग्रह सर्वथा खराब फल ही देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ में जो अत्यंत शक्तिशाली ग्रह बैठा है, अगर वो उसका मित्र ग्रह है, दोनों मित्र ग्रह हैं आपस में, तो वो ग्रह उस मृत ग्रह को भी बल देगा और उसे भी बली बना देगा और उसकी महादशा भी आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देगी। शर्त बस इतनी है कि आपका लग्न मजबूत होना चाहिए। लग्न मजबूत है तो कुंडली में सारे राजयोग फलित होंगे और अगर लग्न मजबूत नहीं है तो कुंडली में कोई राजयोग फलित नहीं होगा। गाड़ी चलेगी लेकिन बिना ड्राइवर के, और बिना ड्राइवर के जो गाड़ी चलती है उसका क्या होता है? एक्सीडेंट। तो मंगल मृत है, शनि मृत है, मंगल को बल दे रहे हैं चंद्रमा, शनि को मृत दे रही है देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। सूर्य और बुध भी मृत है, लेकिन सूर्य और बुध का इतना ज्यादा प्रभाव है नहीं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही वृश्चिक लग्न में,
काराग्रह नहीं होते हैं। और चूंकि लग्न मजबूत है तो लग्न ने सब कुछ संभाल लिया है। पराक्रम भाव का स्वामी मजबूत है, सुख भाव का स्वामी मजबूत है, देवगुरु बृहस्पति मजबूत है, शुक्र मजबूत है, मंगल मजबूत है, चंद्र मजबूत है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मोदी जी की ये कुंडली जो मैंने अध्ययन करा है, जो आपके साथ चर्चा करी है, कई सारे आपके डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही हम विख्यात हस्तियों की जन्म कुंडलियां लेकर आएंगे, जो भी उनमें रहस्य होंगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उत्साहवर्धन करें। अगले वीडियो का इंतजार करें मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।